जय श्री हरि। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम श्रवण करने वाले हैं अध्याय 11 की अधिक मास की कथा का। इससे पहले की कथाएं आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं और कथा को पूरा जरूर सुनिए और बीच में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कथा को पूरा सुनने से बहुत बड़ा पुण्य लगता है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। ये कथा बैकुंठ धाम से शुरू होती है, जहाँ क्षीर सागर के अंदर शीशना की शैया पर प्रभु श्री हरि विष्णु विराजमान थे। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं और चारों तरफ एक अद्भुत दिव्य रोशनी फैली हुई थी। ऋषि मुनि और गंधर्व प्रभु की भक्ति में लीन थे। उसी समय बैकुंठ के प्रवेश द्वार पे एक रोने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान अपने जीवन का सारा दर्द लेकर प्रभु के पास आया है। द्वारपाल जय और विजय ने जब बाहर जाकर देखा तो वह चौंक गए। उनके सामने एक बहुत ही कमजोर और दुखी रूप खड़ा था, जिसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मुंह पर अपमान के निशान थे। जय ने पूछा, हे महात्मन, आप कौन हैं और इस तरह रोते हुए बैकुंठ क्यों आए हैं? उसने रोती और कांपती हुई आवाज में बोला, मैं कलयुग हूँ। ये सुनकर दोनों द्वारपाल चौंक गए। कलयुग, जिसका नाम सुनते ही धरती के लोग डर जाते हैं, जो पाप, अन्याय और क्लेश का प्रतीक है, आज वो खुद प्रभु के द्वार में रो रहा है। जय और विजय उसे अंदर नारायण के पास ले आए। प्रभु ने दया से पूछा, हे कलयुग, तुम्हारी ये दया कैसे हुई? कलयुग उनके चरणों में गिर गया और बोला, प्रभु, सारी दुनिया मुझे ही ताने मारती है। लोग कहते हैं कि मेरी वजह से धर्म खत्म हो गया, इंसान पापी हो गया, दुनिया में पाप बढ़ गया। मैं मानता हूँ कि मेरे प्रभाव से बुद्धि भ्रष्ट होती है, पर क्या इसमें सारा कसूर मेरा ही है? मनुष्य अपने लालच की वजह से गलत काम करता है और सारा इल्जाम मुझ पे थोप देता है। कलयुग ने आगे कहा, प्रभु, मेरी सबसे बड़ी तकलीफ तो अभी बाकी है। मेरे दौर में एक महीना ऐसा आता है जिसे पूरी दुनिया सबसे ज्यादा नीचा दिखाती है। लोग उसे मलमास का महीना कहकर बुलाते हैं। कोई उसे शुभ नहीं मानता, कोई मांगलिक काम नहीं करता, कोई पूजा नहीं करता, सब इसको अशुभ मानते हैं। वो महीना हमेशा रोता रहता है। उसका कोई स्वामी नहीं है। उसकी हालत तो मुझसे भी बुरी है। ये सुनकर पूरे बैकुंठ में बहुत सन्नाटा छा गया। विष्णु जी ने पूछा, वो महीना है कहाँ? कलयुग ने कहा, वो आपके द्वार तक आने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा है। वो खुद को बहुत अपवित्र मानता है। नारायण ने तुरंत आदेश दिया, उसे अंदर मेरे पास लेकर आओ। कुछ ही देर में एक बहुत ही डरे हुए और कांपते हुए रूप में कलयुग ने प्रवेश किया। उसकी आंखें झुकी हुई थी। विष्णु जी ने प्यार से पूछा, तुम कौन हो? वो रो पड़ा और बोला, प्रभु, मैं वही बदकिस्मत मलमास का महीना हूँ जिसे सब तुच्छ और बेकार समझते हैं। मुझे सब अशुभ समझते हैं। मेरा कोई भी सहारा नहीं है। मैं अनाथ हूँ। उसकी ये सारी बातें सुनकर लक्ष्मी माता जी की आंखें नम हो गई। विष्णु जी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, हे मास, तुम बिल्कुल भी उदास मत हो। जिसे दुनिया ठुकरा देती है, उसे मैं अपना आसरा और सहारा दे देता हूँ। मलमास ने कहा, बहुत ही रोती और कांपती हुई आवाज में, प्रभु, अगर आप मुझे पर मेहरबान हो जाते हैं तो मुझे कोई ऐसी पहचान दीजिए जिससे दुनिया मुझसे नफरत करना और मुझे कोसना बंद कर दे। तब भगवान हरि विष्णु जी ने मुस्कुराकर बोला, आज से तुम सिर्फ मलमास का महीना नहीं कहलाओगे, मैं तुम्हें अपना सबसे प्रिय नाम देता हूँ। आज से तुम पुरुषोत्तम मास का महीना के रूप में जाने जाओगे। ये सुनते ही बैकुंठ धाम में फूलों की वर्षा होने लगी
और देवता कीर्तन करने लगे। जिस महीने की अभी तक कोई बेइज्जती होती थी, जिसको कोसा जाता था, आज उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। नारायण ने आगे कहा, अब से तुम सभी महीनों से सबसे प्रिय माने जाओगे। जो इस महीने में पवित्र स्नान करेगा, सूर्य को सुबह उठकर जल देगा, तुलसी माता की सेवा करेगा, गीता का पाठ करेगा, हरि नाम का जाप करेगा, गांव और ब्राह्मणों की सेवा करेगा, उसके सारे पाप माफ हो जाएंगे और उसे बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। जो दान करेगा उसके पाप मिटेंगे। जो तुलसी की सेवा करेगा उसके घर लक्ष्मी का वास होगा, और जो गीता पाठ और हरि नाम का कीर्तन करेगा उसका दिल भक्ति से भर जाएगा। कलयुग ने पूछा, प्रभु क्या इस महीने में किया गया छोटा सा भी पुण्य इतना बड़ा फल देगा? तो इस पे भगवान जी बोले, हाँ कलयुग, इस महीने का एक छोटा सा जाप भी बड़े बड़े यज्ञों के बराबर है। इस समय भूखे को खाना खिलाना और तुलसी के पास दिया जलाना जीवन के संकटों को खत्म कर देगा। जिस महीने को लोग इतना अशुभ समझते थे, उसे मैंने मोक्ष देने वाला महीना बना दिया है। पुरुषोत्तम मास प्रभु के चरणों से लिपट गया और बोला, आपने तो मुझे बहुत बड़ा स्थान दे दिया है, मेरा जीवन सफल कर दिया है। आपने मुझे अपने दिल में जगह दी, मैं इस कृपा के बदले क्या करूं? विष्णु जी ने कहा, तुम मेरे भक्तों के उद्धार का रास्ता बनोगे। जो साल भर पूजा नहीं कर पाते, अगर वो इस महीने में सच्चे मन से पूजा करते हैं तो उनका बहुत कल्याण होगा। अब ऋषि नारद ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु इस महीने की साधना की सही विधि क्या है? भगवान जी ने कहा, नारद, सिर्फ बाहरी दिखावा काफी नहीं है, मन का साफ होना जरूरी है। अगर कोई घमंड के साथ व्रत करेगा तो फल तो नहीं मिलेगा, पर कोई गरीब सच्चे दिल से एक छोटा दिया भी जला दे तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि जो इस महीने में सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करता है, उसकी आत्मिक शक्ति जाग जाती है। जो तुलसी माता की पूजा करता है, उसके घर की दरिद्रता और आलस खत्म हो जाता है। कलयुग ने फिर से पूछा, भगवान जी, मेरे दौर में इंसान का मन बहुत चंचल होगा, उनके पास तो समय ही नहीं होगा, ऐसे में वो क्या करें? भगवान जी ने कहा, तो इसलिए तो मैंने नाम स्मरण को सबसे आसान रास्ता बनाया है। जो सच्चे मन से हरे कृष्ण हरे राम श्री हरि या गोविंद का नाम लेगा, मैं उसके पास रहूंगा। सत्य युग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा, पर कलयुग में केवल हरि नाम ही काफी है। जो गीता का पाठ पढ़ेगा उसे ज्ञान मिलेगा। भगवान ने ये भी कहा कि उनका दरबार उन पापियों के लिए भी खुला है जो सच्चे दिल से पश्चाताप करना चाहते हैं। मनुष्य एक गलती करता है, पर प्रभु हजार गलतियों के बाद भी उसे अपना लेते हैं और अपने दरवाजे खोले रखते हैं। भगवान ने एक पूरी कथा सुनाई। एक बार एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था जिसका लोग मजाक उड़ाते रहते थे। एक दिन उसने एक महात्मा से पुरुषोत्तम मास का अर्थ और महत्व सुना। उसने संकल्प ले लिया कि वो भी गरीबी में भी प्रभु की पूजा करेगा और उनका नाम लेगा। वो रोज सुबह उठकर जल्दी स्नान करता, तुलसी को जल देता और श्री हरि श्री गोविंद का नाम जाप करता। महीने के आखिरी दिन प्रभु उसके सपने में आए और उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर उसके सारे दुख ले गए। उन्होंने ब्राह्मण को धनम धन्य तो कर ही दिया, पर सबसे बड़ी बात उसके मन को भक्ति में स्थिर कर दिया। पुरुषोत्तम मास के महीने ने प्रभु से एक और वरमान मांगा, प्रभु जो लोग दुनिया में अकेले हैं, दुख से पीड़ित हैं, अगर वो भी इस महीने में आपकी शरण में आए तो उन्हें कभी अकेला मत छोड़ना। विष्णु जी ने कहा, तथास्तु, मैं उनके जीवन में उम्मीद का दिया जरूर जलाऊंगा।
ये सुनकर पूरा बैकुंठ नारायण नारायण के गुण गाने लगा। भगवान ने आखिरी उपदेश में कहा, कलयुग में लोग ऐसे को ही सब कुछ समझेंगे, पर जो इस पुरुषोत्तम मास के महीने में थोड़े समय निकाल कर भी अपने अंदर के मन को शांत करेगा और अपने अंदर झांकेगा, वो सच के सामने आएगा। किसी का दिल ना दुखाना, गुस्सा, अभिमान और घमंड को कम करना, आलस को कम करना, इस कथा से हमें 3 चीजें पता लगती हैं। पहली चीज तो ये है कि कभी किसी के मजाक या अपमान नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, क्योंकि समय और भक्ति का कुछ पता नहीं होता। दूसरा ये कि ईश्वर के लिए पैसे मायने नहीं रखते, उनके लिए आपका सच्चा हृदय और सच्ची भक्ति ही मायने रखती है। वो ये नहीं देखते कि आप उन्हें कितना सोना चांदी या पैसे चढ़ा रहे हैं, ये देखते हैं कि आप कितनी श्रद्धा से चढ़ा रहे हैं, चाहे वो एक खोटा सिक्का ही क्यों ना हो। तीसरी चीज ये कि इंसान चाहे जितना भी बड़ा भक्त बन जाए, अगर वो कभी भी भटक गया या अपनी भक्ति से दूर हो गया, तो भी भगवान उसको अपने हृदय से दूर नहीं करते, बल्कि जब भी वो वापस आता है तो वो अपने दरवाजे उसके लिए खोल के रखते हैं। तो आज की कथा यहीं खत्म होती है। जय श्री हरि।